क्या वापस कोई महामारी हमें घेर रही है? क्या फिर कोई नया वेरिएंट दस्तक दे रहा है? H3N2 क्या ये कोविड का दूसरा रूप है? इन्फ्लुएंजा H3N2 से देश में अब तक 10 मौतें हो चुकी है और सबसे ज़्यादा 58 केस महाराष्ट्र में हैं। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 4 नए मरीज मिले हैं। नमस्कार, मैं हूं खुशबू वर्मा, आप देख रहे हैं नजर टुडे। आइए आपको बताते हैं विस्तार से। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में H3N2 वायरस खतरा बढ़ गया है। इस वायरस से देश में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है। वहीं वायरस का सबसे ज़्यादा असर महाराष्ट्र में है। यहां अब तक स्वाइन फ्लू और H3N2 के कुल 352 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से H3N2 से पीड़ित मरीज 58 मरीज है। BMC के मुताबिक मुंबई में 32 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 4 मरीज H3N2 और 28 मरीज H1N1 के मरीज है। इसमें सभी मरीजों की हालत फिलहाल स्थिर है। राज्य में इन्फ्लुएंजा H3N2 के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। वायरस से जुड़े अब तक की क्या है अपडेट, चलिए आपको बताते हैं। गुजरात के बड़ोदरा में भी H3N2 वायरस से 58 साल की एक महिला की मौत हो गई है, दावा किया जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दिल्ली के LNGP अस्पताल में 20 बेड का आइसोलेशन बेड बनाया गया है। यहां नए केस को देखते हुए बेड और डॉक्टरों की सुविधा बढ़ाई जा रही है। पांडुचेरी में एहतियात के तौर पे सभी स्कूल 16 से 26 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। असम में भी बुधवार को H3N2 वायरस का एक मामला सामने आया है। इन्फ्लुएंजा के 79% सैंपल में मिला H3N2 वायरस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि लैब में टेस्ट किए गए इन्फ्लुएंजा सैंपल में से लगभग 79% में H3N2 वायरस पाया गया है। इसके बाद 14% सैंपल में इन्फ्लुएंजा B बैक्टीरिया वायरस पाया गया है और 7% में इन्फ्लुएंजा A H1N1 वायरस पाया गया है। H1N1 को आम भाषा में स्वाइन फ्लू भी कहा जाता है। मंत्रालय का कहना है कि मार्च एंड से H3N2 वायरस के मामले कम होने लगेंगे। H3N2 से फैल रही महामारी में हुई थी 10 लाख मौतें। इन्फ्लुएंजा वायरस की पूरी कहानी क्या है बताते हैं आपको, जो अब तक भारत में तेजी से फैल रहा है। भारत में जनवरी से मार्च तक का वक्त फ्लू सीजन माना जाता है। इस दौरान लोगों में सर्दी, खांसी और बुखार जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। इस बार का फ्लू सीजन काफी अलग है। अब की न सिर्फ मरीजों की संख्या कई गुना बढ़ रही है, बल्कि इनके खांसी भी हफ्तों में ठीक नहीं हो पा रही है। बड़ी संख्या में मरीजों को ICU में भर्ती कराने के नौबत आ रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR का मानना है कि इसकी वजह से H3N2 वायरस हो सकता है, जो भारत में तेजी से फैल रहा है। फीवर ने दावा किया है कि इंसान में फ्लू के यही इन्फ्लुएंजा वायरस जिम्मेदार है। इससे पहले फ्लू को बैक्टीरिया इन्फेक्शन माना जाता था। इसमें 4 तरह के इन्फ्लुएंजा वायरस पाए जाते हैं, A, B, C और D। A यानी मौसमी फ्लू होता है। इसमें संक्रमित होने वाले मरीजों की स्थिति गंभीर हो सकती है। B में ये मौसमी फ्लू होता है और बच्चों को ज़्यादा संक्रमित करता है। C में सबसे कमज़ोर और कम खतरे वाले होते हैं। D के अंदर ज़्यादातर मवेशियों को अपना शिकार बनाता है। इससे कैसे बचा जा सकता है, आइए आपको बताते हैं उपाय। लक्षण महसूस होते ही थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोते रहें। खांसने से पहले मुंह और नाक को ढक लें। पानी और लिक्विड यानी कि लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ज़्यादा प्रयोग करें। हाथ मिलाने से बचें। पब्लिक प्लेस में थूकने से बचें। एक थाली में खाना ना खाएं। दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। बुखार आने पे पैरासीटामोल लें। अतीत के झरोखे में झांक के देखें तो साल था 2009 में आया था ऐसा ही स्वाइन फ्लू। अप्रैल 2009 में पहली बार अमेरिका में स्वाइन फ्लू वायरस का सब वेरिएंट H1N1 मिला। इस वायरस के जरिए दुनिया में महामारी फैल गई थी। इसे स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है। 11 जून 2009 को WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया था। इस महामारी के कारण दुनिया में 5.75 लाख लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका में 12,000 लोगों की मौत हो गई थी। क्या है इसके लक्षण बताते हैं, चलिए। खांसी, नाक बहना और नाक बंद होना, गले में खराश होना, सर दर्द, बुखार, ठंड लगना, दस्त होना। इस तरह से कोविड में हम सब ने ऐसा भयानक रूप देखा था और हम सभी ने किसी ना किसी
अपने को खोए थे। अब आपसे यही कहते हैं कि ज़रा सा भी आपको लगे तो कुछ हो सकता है तो तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लें और बार बार हाथों को धोएं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें नज़र टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद।